हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी इंग्लिश। और जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के ऊपर 3 वीडियो की एक सीरीज़ बना रहा हूं और ये वीडियो उस सीरीज़ का पार्ट 2 है। और इस वीडियो का एनिमेशन मैंने पिछले वीडियो के एनिमेशन से थोड़ा बेटर करने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के इस सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने 27 बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया था। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से वीडियो का एनिमेशन ज़्यादा अच्छा लगा, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने 27 बॉडी पार्ट्स और उसके फीचर्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में जो कि सीरीज़ का पार्ट 2 है, इसमें मैं आपको बाकी नेक्स्ट 27 बॉडी पार्ट्स और उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। 28 नंबर है ये। इसे हिंदी में पेट कहते हैं और इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। ये हमारे खाने को मिक्स करता है, ब्रेक करता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है। ये एसिड और एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हिंदी में पैर कहते हैं और इंग्लिश में लेग्स कहते हैं। ये हमें चलने में और दौड़ने में हेल्प करते हैं। हमारे पैरों की वजह से ही हम खड़े हो पाते हैं और इधर से उधर जा पाते हैं। इन्हें हिंदी में पैरों के तलवे कहते हैं और इंग्लिश में फुट कहते हैं। ये हमें खड़े रहने में, किक मारने में और खेलने में मदद करते हैं। इनकी वजह से ही हम सारे स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन खेल सकते हैं क्योंकि इनमें दौड़ना पड़ता है या मूवमेंट चाहिए होती है। इसे हिंदी में टखना कहते हैं और इंग्लिश में एंकल कहते हैं। ये हमें एक्सरसाइज में और स्ट्रेन रिलीफ में हेल्प करते हैं। एंकल हमारे पैरों की बोन्स को लेग्स की बोन से कनेक्ट करते हैं। इसे हिंदी में पीठ कहते हैं और इंग्लिश में बैक कहते हैं। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। पीठ की मदद से ही हम बेड पर सीधे लेट पाते हैं और बॉडी सीधी खड़ी हो पाती है। इसे हिंदी में दाढ़ी कहते हैं और इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं। ये हमारे चेहरे की स्किन को इन्फेक्शन और एलर्जीज से बचाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ अलग अलग लुक्स भी देते हैं। ये हमारे फेस के सेंसिटिव पार्ट्स जैसे लिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही एक शील्ड की तरह एक्ट करती है। इसे हिंदी में मूंछ कहते हैं और इंग्लिश में मुस्टैच कहते हैं। ये भी लुक्स देने में हेल्प करती है। ये लिप्स को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। इसे हिंदी में पैर का अंगूठा कहते हैं और इंग्लिश में टो कहते हैं। जब हम चलते हैं तो ये बॉडी को बैलेंस और सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अंगूठा बाकी सब टोस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है जो चलने में ग्रिप भी प्रोवाइड करता है। इसे हिंदी में एडी कहते हैं और इंग्लिश में हील कहते हैं। ये हमें चलते वक्त शॉक और वाइब्रेशन से बचने में हेल्प करते हैं। ये पैर का वो पार्ट है जो ज़मीन से सबसे पहले कांटेक्ट बनाता है और हमें चलने में और खड़े होने में सपोर्ट करता है। इसे हिंदी में हाथ कहते हैं और इंग्लिश में हैंड्स कहते हैं। ये हमें सभी प्रकार के काम करने में हेल्प करते हैं। हमारे हाथों की मदद से ही हम खाना खा सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, सामान उठा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्हें हिंदी में उंगलियां कहते हैं और इंग्लिश में फिंगर्स कहते हैं और ये हमें किसी भी चीज़ को पकड़ने में, उठाने में या लिखने में मदद करते हैं। फिंगर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हुए ग्रिप बनाने में हेल्प करती हैं। फिंगर्स के बिना हाथ का यूज़ मुश्किल है। इन्हें हिंदी में नाखून कहते हैं और इंग्लिश में नेल कहते हैं। ये हमारी उंगलियों के आगे के हिस्से को बचाने में हेल्प करते हैं। इसे हिंदी में हाथ का अंगूठा कहते हैं और इंग्लिश में थंब कहते हैं। ये हमें चीज़ों को अच्छे से पकड़ने में हेल्प करते हैं। ये फिंगर्स की हेल्प से बहुत सी एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं जैसे कि पिंच करना, चीज़ों को पकड़ना, एक्सेट्रा। इसे हिंदी में हथेली कहते हैं और इंग्लिश में पाम कहते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं और फिंगर्स को हाथों से जोड़े रखते हैं। इसे हिंदी में कोहनी कहते हैं और इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। ये हमारे हाथों को मजबूती देते हैं और हाथों को मूव करने में हेल्प करते हैं। एल्बो पे हमारी बॉडी की लगभग हर मूवमेंट डिपेंड करती है। इंसान अपना कोई भी काम एल्बो के बिना नहीं कर सकता। इसे हिंदी में कलाई कहते हैं और इंग्लिश में रिस्ट कहते हैं। ये हमारे हाथों के मूवमेंट को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं।
कलाई इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि ब्रेन। कलाई से ही इंसान अपने सभी काम को आसानी से कर पाता है, जैसे कि ड्राइव करना, खाना खाना, और कलाई के फ्लेक्सिबल होने से ही इंसान के काम और आसान हो जाते हैं। इसे हिंदी में मुट्ठी कहते हैं और इंग्लिश में फिस्ट कहते हैं, और इससे ही हम किसी पे पंच कर सकते हैं। मुट्ठी हैंड की फिंगर्स को बंद करके होल्ड करने से बनती है। मुट्ठी की वजह से ही इंसान बॉक्सिंग कर सकता है या किसी को पंच मार सकता है। इसे हिंदी में माथा कहते हैं और इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं, और ये अलग अलग एक्सप्रेशन देने में काम आता है। और कई ज्योतिष माथे की रेखा देखकर आपका फ्यूचर बताते हैं, लेकिन साइंस उसमें यकीन नहीं करता। माथे के बहुत से फ़ायदे हैं, इससे इंसान का टेम्परेचर भी चेक किया जा सकता है। इसे हिंदी में खून या रक्त कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इंसान की बॉडी में सही अमाउंट में खून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून से ही सभी बॉडी पार्ट्स रेगुलेट होते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा। खून के ना होने से इंसान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इसे हिंदी में भौं कहते हैं और इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। ये हमारी आंखों को मॉइस्चर और लाइट से बचाने में मदद करते हैं, जिससे हमें साफ दिखता रहे। आईब्रोज ह्यूमन के फेस को अच्छा दिखने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिना आईब्रो के ह्यूमन फेस को इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इन्हें हिंदी में फेफड़े कहते हैं और इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं और ह्यूमन बॉडी को सांस लेने में मदद करते हैं, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहे। लंग्स के प्रेजेंट होने से ही ह्यूमन सांस ले पाते हैं। इनहेलेशन के टाइम लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं और एक्सहेलेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से लंग्स बॉडी को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। इन्हें हिंदी में गुर्दे कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने में हेल्प करती है, और इनसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन बॉडी में ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। किडनी टाइम टू टाइम ब्लड को साफ करने में भी हेल्प करती है। इसे हिंदी में छोटी आंत कहते हैं और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये बॉडी में डाइजेशन का काम करती है और ब्लड स्ट्रीम से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन खाने से सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स स्टोर करती है, ताकि वो बॉडी के लिए यूज़ किए जा सकें। इसे हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं और इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, उसमें से सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी में वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है। इसे हिंदी में मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, और ये बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और यही हमें किसी भी काम के बारे में सोचने, समझने और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ब्रेन ह्यूमंस को किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने में मदद करता है, जैसे कि चोट लगने से पेन होता है तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है और तब ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं। महिलाओं की छाती को हिंदी में स्तन कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेस्ट कहते हैं, और ये बच्चों के न्यूट्रिएंट्स के लिए दूध प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और इस वीडियो में जो आखिरी बॉडी पार्ट है वो है ये। इसे हिंदी में नाभि कहते हैं और इंग्लिश में नेवल या बेली बटन कहते हैं, और ये फीमेल्स के वोम को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। नेवल से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, ये माँ के पेट में बच्चे को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के 27 बॉडी पार्ट्स के नाम और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं, और वो भी उनके स्पेशल फीचर्स के साथ। और इस तरह दोनों पार्ट को मिला के टोटल 54 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के नाम और फीचर्स बताए हैं। शरीर के बाकी के बचे बॉडी पार्ट्स के नाम और उनके फीचर्स के बारे में पार्ट 3 में बताने वाला हूं, जो कि बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हो, तो चैनल हिंदी इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपनी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो सीरीज़ के दोनों वीडियोस में से कौन सा वीडियो का एनिमेशन ज़्यादा अच्छा लगा, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का। आपके कमेंट से मुझे आइडिया आएगा कि किस टाइप के एनिमेशन आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जिससे कि मैं आगे के वीडियोज़ उसी तरह के एनिमेशन यूज़ करके बनाऊँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।